देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूरे देश में आज मंगलवार 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के द्वारका में हुए दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर विपक्ष पर परोक्ष रूप से जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और ये ध्यान रखना है कि रावण का ये दहन सिर्फ पुतले का ही दहन नहीं हो, ये दहन हर उस विकृति का हो जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन उस सोच का हो जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर माँ भारती को बांटने का प्रयास करते हैं। ये दहन उस विचार का हो जिसमें विकास की जगह स्वार्थ निहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में भगवान राम के विराजने को बस कुछ ही महीने बचे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र में कई गंभीर सवाल उठाते हुए अश्विनी वैष्णव से सदन के सदस्यों के लिए बनी वेबसाइट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल के आईपी एड्रेस की जांच करने का आग्रह किया था। वहीं अब उनके पत्र का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आपके पत्र में उठाए गए सवाल वाकई में बहुत गंभीर हैं और आपके पत्र से जुड़े मामले की अभी लोकसभा की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इस मामले में लोकसभा सचिवालय से किसी भी निर्देश का तुरंत जवाब देगा और साथ ही इस मामले की जांच में एथिक्स कमेटी का भी पूरा सहयोग करेगा। वहीं अश्विनी वैष्णव से जवाब मिलने पर इस बात की जानकारी एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा कि देश की सुरक्षा को एक सांसद के लोभ ने खतरे में डाल दिया है। रावण दहन व दुर्गा माता के कलश और विसर्जन के बाद धर्म युद्ध की शुरुआत। उन्होंने लिखा कि यह राजनीति से ऊपर पक्ष विपक्ष का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा निशिकांत दुबे के पत्र का जवाब दिए जाने को लेकर महुआ मोइत्रा ने उन पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद ने एक्स पर लिखा कि मेरे खिलाफ जांच में समर्थन का वादा करते हुए अश्विनी वैष्णव द्वारा फर्जी डिग्री वाले को लिखे पत्र के बारे में सुनकर खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि लेकिन एचएमओ इंडिया और मिनिस्ट्री सीए द्वारा फर्जी दुबे के पिछले साल बच्चों के साथ हवाई अड्डे के एटीसी कक्ष में अवैध प्रवेश की जांच कब होगी। टीएमसी सांसद ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि झूठ कौन बोल रहा है। 2 दिन पहले फर्जी डिग्री वाला ने कहा कि एनआईसी ने पहले ही जांच एजेंसी को दुबई लॉगिन सहित विवरण दे दिया है। अब अश्विनी वैष्णव का कहना है कि यदि लोकसभा या एथिक्स कमेटी द्वारा पूछा जाएगा तो एनआईसी भविष्य में जानकारी देगा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझ पर प्रहार करने के लिए बीजेपी का स्वागत है, लेकिन अडानी प्लस गोड्डा शायद सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लोकसभा में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने आज मंगलवार 24 अक्टूबर को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी जानकारी साझा करना जो संसद से जुड़ी हो या कोई अन्य जानकारी जो किसी भी तरह का संकट खड़ा कर सकती हो, यह भ्रष्टाचार के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, जांच चल रही है और हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो और जांच भी जल्द पूरी हो। बीते 5 महीनों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य में 2 समुदायों कुकी और मैतेई के बीच शुरू हुई हिंसा को आज मंगलवार 24 अक्टूबर को पूरे 175 दिन हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर में हिंसा भड़कने और राज्य में सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का आज 175वां दिन है, लेकिन मणिपुर की जनता और उन सभी लोगों के 5 सवाल अभी भी हैं जो राज्य में शांति और विश्वास निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे 5 सवाल पूछते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्य के विधायकों से मुलाकात क्यों नहीं की, जिनमें से अधिकांश उनकी अपनी ही पार्टी के हैं या उनकी पार्टी के सहयोगी हैं। दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि लोकसभा में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सभी विषयों पर प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर सार्वजनिक रूप से 4-5 मिनट से अधिक बोलना क्यों उचित नहीं समझा। वह बोले भी तो विपक्ष के भारी दबाव के बाद
वो भी सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए। उन्होंने पूछा कि जिस प्रधानमंत्री को कहीं भी दौरा करना पसंद है, उन्होंने मणिपुर को लेकर अपनी सहानुभूति या चिंता प्रदर्शित करने के लिए राज्य में कुछ घंटे भी बिताना उचित क्यों नहीं समझा। जयराम रमेश ने कहा कि जो मुख्यमंत्री मणिपुर के समाज के सभी वर्गों में इतनी बुरी तरह से बदनाम हो चुका है, उसे अभी भी पद पर बने रहने की इजाजत क्यों दी जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने मणिपुर राज्य को ऐसे समय में उसके हाल पर छोड़ दिया है जब उनके दखल और सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज करके वे अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 23वां मुकाबला आज मंगलवार 23 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने 383 रनों का टारगेट रखा है। वहीं इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी बांग्लादेश की टीम ने अब तक के समय अनुसार 7 विकेट खोकर 34 ओवरों में 140 रन बना लिए हैं। हमास द्वारा सोमवार को 2 बुजुर्ग इस्राएली बंधकों को रिहा किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से एक 85 वर्षीय महिला योचेवेत लिफशिट्ज ने आपबीती सुनाते हुए संवाददाताओं से कहा कि जब उन्हें गाजा के भीतर सुरंग में रखा गया था, तब एक डॉक्टर ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी सभी जरूरतों को ध्यान में रखा गया था। उन्होंने कहा कि मैं नर्क से गुजर चुकी हूँ। हमने नहीं सोचा था कि हम इस स्थिति में पहुँच जाएंगे। जब मैं बाइक पर थी तो मेरा सिर एक तरफ था और शरीर का बाकी हिस्सा दूसरी तरफ था। जब मैं रास्ते में थी तो युवकों ने मुझे मारा। उन्होंने मेरी पसलियाँ तो नहीं तोड़ी, लेकिन ये दर्दनाक था और मुझे सांस लेने में कठिनाई हुई। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले के दौरान हमास ने 222 नागरिकों को बंधक बनाया था, जिनमें से 220 नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। आज मंगलवार 24 अक्टूबर को इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं सक्रिय राजनीति से स्थायी रूप से अलग हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के अब राजनीति में कोई रुचि नहीं है। नीलेश राणे ने लिखा कि मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने पिछले 19-20 सालों में मुझे इतना प्यार दिया। जब कोई कारण नहीं था तब मेरे साथ बने रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भाजपा में इतना प्यार मिला और मुझे भाजपा जैसे महान संगठन में काम करने का अवसर मिला। मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मैंने राजनीति में बहुत कुछ सीखा और कुछ साथी हमेशा के लिए एक परिवार बन गए। मैं जीवन में हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। मुझे अब चुनाव लड़ने आदि में कोई दिलचस्पी नहीं है। आलोचक आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे अपना समय और दूसरों को बर्बाद करना पसंद नहीं है। अनजाने में कुछ लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि नीलेश राणे 2009 से 2017 तक कांग्रेस में रहने के बाद साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2009 में वह कांग्रेस के टिकट पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 में वह उसी लोकसभा सीट पर शिवसेना नेता विनायक राउत से हार गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले कई महीनों से लापता ली शांगफू को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया है। चीन की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया गया कि देश के शीर्ष सांसदों नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने भी पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग को राज्य पार्षद के पद से हटाने के लिए मतदान किया। इसके अलावा समिति ने यिन हेजून को चीन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और लैन फॉन को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।